नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। सलाराबाद की शेरनी सविता देवी ने विकास से जीता गांव के कोंगों का दिल। वैष्णव जनपद के अल्हेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सलाराबाद की सरपंच सविता देवी ने जब चुनावी मैदान में कदम रखा तो सामने थे 4 मजबूत प्रतिद्वंदी, लेकिन जनता का विश्वास और उनके विकास के वादों ने कमाल कर दिखाया। 771 वोटों में से 70 वोटों की लीड के साथ उन्होंने जीत का परचम लहराया। जीत के बाद से ही ग्राम प्रधान सविता देवी ने नारा दिया, वादे नहीं विकास चाहिए, और इस नारे को उन्होंने हकीकत में बदल कर दिखाया। गांव में जो काम पिछले वर्षों से ठप पड़े थे, उन्होंने उन पर रफ्तार ली है। ग्राम प्रधान के बेटे दिव्यम राणा ने वैष्णव न्यूज अपडेट से बातचीत में बताया कि मां के नेतृत्व में गांव में अब तक जो कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं। RRC सेंटर का निर्माण, RCC की 23 पक्की सड़कों का निर्माण, 1 किलोमीटर लंबा नाला बनवाकर गांव को जल भराव से मुक्ति, स्ट्रीट लाइट्स से रातों में रोशनी की व्यवस्था, 5 हैंड पंपों का रिवॉल्व ताकि पानी की किल्लत न हो, पुस्तकालय का निर्माण जिससे पढ़ाई को मिले बढ़ावा, कंपोजिट विद्यालय में इंटरलॉकिंग, टाइलिंग और लाइब्रेरी की स्थापना, 21 शौचालयों का निर्माण, स्वच्छता की ओर मजबूत कदम, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 21 गरीब पात्रों के मकानों का सर्वे। सलाराबाद अब विकास की मिसाल बन चुका है। ग्राम प्रधान सविता देवी और उनके पुत्र दिव्यम राणा की टीम ने यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी और मेहनत से गांव को नई दिशा दी जा सकती है। सलाराबाद आज कह रहा है, शुक्रिया प्रधान जी, आपने सिर्फ वोट नहीं मांगा, विकास दिया है। आज हम जनपद बिजनौर के अल्हेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सलाराबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान पुत्र हैं और हम उनसे जानेंगे जब उनकी मम्मी चुनाव मैदान में आई थी, कितने प्रत्याशी उनके सामने थे और कितने वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत का नाम और ग्राम प्रधान का नाम जानना चाहूँगा। मेरी पंचायत का नाम है सलाराबाद, जो अल्हेपुर ब्लॉक धामपुर में है, और ग्राम प्रधान हमारी माता जी हैं, जो श्रीमती सविता देवी जी। जब तुम्हारी माताजी चुनाव मैदान में आई थी, कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे? जब 2021 में चुनाव हुआ था तो 5 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से एक हमारी माताजी भी थी, और हमें 370 वोट प्राप्त हुए थे, जिसमें हम लगभग 70 वोटों से विजयी हुए थे। बहुत अच्छे वोटों से आपकी माताजी ने जीत हासिल की है। उसके बाद अब लगभग 4 वर्ष होने को हैं, तो क्या क्या विकास कार्य ग्राम पंचायत में आपके द्वारा कराए गए हैं? ग्राम पंचायत में सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले ग्राम में लाइटें लगी थी, फिर उसके बाद सीसी निर्माण कार्य तो होता रहा। लगभग गांव में अब तक 23 सीसियाँ बन चुकी हैं और 1 किलोमीटर से ऊपर नाला बन चुका है, और बाकी नल वगैरह ये सब चीज़ें तो आम बात हैं, ये तो चलती रहती हैं। अच्छी बात है, लगातार सड़कें वगैरह आपकी ग्राम पंचायत में बन रही हैं। आपके यहाँ ग्राम पंचायत में शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा? शिक्षा में एक तो जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चों के बेटरमेंट के लिए बीच बीच में मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, जिसमें जितने भी टीचर्स हैं उन्हें दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं जो भी बेहतर उनके लिए हो सके। इसका अगर ऐड करें तो ग्राम में पुस्तकालय वगैरह बनाया गया है, लाइब्रेरी है, जिसमें बच्चे अपनी सरकारी नौकरी वगैरह के लिए तैयारी पढ़ाई करते हैं। और हमारे यहाँ समस्या स्कूल में सबसे पहले पानी भराव की थी। प्रधान बनने के सबसे शुरुआती में सबसे पहले हमने पूरे स्कूल में इंटरलॉकिंग लगवाई थी, जिसमें आज बच्चों को गीला होके या पानी से निकल के क्लास में नहीं जाना पड़ता। और आपको जान के खुशी होगी, हमें भी है, सबको है, पूरी पंचायत को सम्मान की बात है कि जितने भी ब्लॉक स्तरीय और ज़िले स्तरीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं, हमारे गांव के टॉप 5 में बच्चे हर प्रतियोगिता में रहते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर शिक्षा की, तो क्या व्यवस्था कंप्यूटर शिक्षा को लेकर है? कंप्यूटर शिक्षा में जैसे अब फ़िलहाल पहले निर्देश आए थे, जिसके तहत पंचायतों में, स्कूल्स में कंप्यूटर बाय करे गए हैं, तो वो सुचारू रूप से चल रही है, उसमें कोई। अगर हम बात करें लाइटों की,
तो लाइट की क्या व्यवस्था गांव के अंदर आपने ग्राम पंचायत की ओर से की है? देखिए, लाइट जितने घंटे आ रही है उस हिसाब से, वैसे तो इस टाइम अधिकारी इतना एक्टिव हैं कि पहले हो सकता था कि पहले लाइटें थोड़ी गड़बड़ होती थी तो समय लगता था, लेकिन आज के टाइम में तो ये है कि आज ख़राब हुई तो उसी दिन शाम को रात तक सही हो जाती है। बाकी वैसे अगर पंचायत स्तर से जो उसमें काम हुआ है लाइट में, वो हर खंबे पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगने का काम हुआ था, कार्य हुआ था, जिससे लोग खुश भी थे। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या ग्राम पंचायत में ऐसी सुविधा दी गई है कि जो ग्रामवासियों को उसका लाभ मिल रहा है? स्वास्थ्य की देखें तो सबसे पहली जिम्मेदारी पंचायत की फॉगिंग कराने की या नालियों की सफाई करवाने की, जिससे मच्छर या कुछ जो बीमारियां पैदा होती हैं वो ना हो, तो वो समय समय पर कराया जाता है। फिर लगभग हर 10 से 12 दिन में हेल्थ कैंप अलग अलग डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग से अलग अलग टीम आती हैं जो पंचायत घर में बैठती हैं। हर 10-12 दिन में अलग अलग कोई ना कोई कैंप लगता रहता है जिसमें जांच वाँच होती हैं, लोगों को फ़ायदा मिलता है। अगर हम बात करें पानी व्यवस्था की, तो पानी व्यवस्था के क्या साधन हैं आपके गांव में? क्या निर्माण ऐसा कुछ है जो पानी की व्यवस्था लोगों तक पहुंच सके? हाँ, पहले जब पिछले कुछ समय पहले तक हमारे गांव में पानी आपूर्ति ठाट नंगले से जो टंकी बनी हुई थी उससे होती थी, लेकिन फ़िलहाल जो अब टंकी निर्माण कार्य सभी पंचायतों में चल रहा है, स्वच्छ भारत और उसके क्या बोलते हैं हर घर जल के योजना के तहत, तो उसमें हमारे में निर्माणाधीन है टंकी भी। तो मुझे लगता है कि 2 से ढाई महीने में उसका कार्य पूरा हो जाएगा और सबको आपूर्ति होगी। अगर हम बात करें, लगातार आपके द्वारा जो है विकास कार्य गांव के अंदर कराए जा रहे हैं, तो कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आप लाभ दिला चुके हैं? देखिए, इस बार तो अभी तक जितनी हमारी प्रधानी जो 21 के बाद से टेन्योर चालू हुआ था, तो इस बीच में तो ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं था। बीच में आपदा वाले मकानों का सर्वे हुआ था, तो उसमें हमारे गांव में कोई ऐसा क्षति हुई नहीं थी जिसके तहत कोई मकान बनता। लेकिन जैसे अब सर्वे चालू हुए हैं तो हमारे गांव में लगभग 25 मकानों से ऊपर के सर्वे हो चुके हैं जिन्हें आवश्यकता है, और हमारी तरफ से किसी को कोई मनाही नहीं है। जितना ज़्यादा लाभार्थी हों उतना हमारे लिए तो फ़ायदा है, लोगों के लिए भी फ़ायदा है। जितने ज़्यादा लाभार्थी होंगे उतना अच्छा है। अगर हम बात करें अन्य सुविधाओं की, तो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसमें किस हद तक जो है अपने ग्राम पंचायत में जो लोगों को लाभ दिलाया है? जितनी भी योजनाएं हैं, पहली बात तो हमने ये मेक श्योर किया कि वो रूट पे उतरें। तो उसमें जो भी हमारी मदद लगी या जो हम कर सकते थे हमने किया है। और आप शायद अगर गांव में घूमें, पूछें, पता करें, तो लगभग मैं समझता हूँ मैक्सिमम मेजॉरिटी के पास सारी सुविधाएं जो योजनाओं चल रही हैं सरकार के द्वारा वो अवेलेबल हैं। आगे भी चुनाव आने वाले हैं, लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं, तो क्या लगता है आप किस तरह से चुनाव मैदान में आएंगे और क्या क्या आपके मुद्दे होंगे? देखिए, जब हम 21 में चुनाव लड़े थे तो गांव में सबसे ज़्यादा पानी की निकासी को लेकर समस्या थी, जो हर किसी नेता का, चाहे कोई भी ऊपर से लेकर नीचे तक, सबकी नज़र उस पर ही रहती थी, सबकी शिकायतें हुई रहती थी। बनने के बाद 2023 में सबसे पहले निस्तारण उस पानी की निकासी का ही किया गया, जिसकी वजह से हमारे गांव के पूरे वाल्मीकि समाज और लगभग 17 घरों का पानी, 17 घर जो जलमग्न हो जाते थे ऐसी समाज के ही, वो आज उनका जीवन सुधर गया है, अच्छा हो गया। और उस पानी की निकासी से गांव के 70% निकासी पानी की उसी साइड थी। जो समस्या आई लेकिन निपटारा हुआ, सबका सहयोग रहा गांव वालों का, और वो सुधर गया है, सुधार हो गया, अच्छा सुधार हो गया। क्या मुद्दे होंगे आपके आने वाले इसमें? क्या ऐसा विकास कार्य अधूरा है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, लगभग हमारा 85-90% गांव काम के मामले में सैचुरेशन पे है। कुछ सीसियाँ रोड हैं जो अभी और बननी बाकी है, तो होपफुली
आने वाले समय में वो कंप्लीट हो जाए और जिस हिसाब से गांव का रुख होगा जनता जनार्दन है, जैसा वो चाहेंगे उनका आदेश हम मानेंगे। वो चाहेंगे तो हो सकता है फिर हमें, अभी तक हम 8वीं बार प्रधान हैं, इस टाइम 8वीं बार प्रधानी हमारे घर में है, तो हो सकता है आने वाले समय में ईश्वर ने चाहा तो 9वीं बार भी बने। मेरे साथ ग्राम प्रधान पुत्र वार्ता कर रहे थे। उनका कहना है लगातार जो है उनके द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक ही घर में 8 बार प्रधान बनना कोई मुश्किल खेल नहीं है। जनता उन्हें पसंद करती है, तभी 8 बार वो 8वीं बार जो है प्रधान हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।